मोटे तौर पर चुनाव परिणाम यह है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रही है, लेकिन एनडीए सरकार बना सकती है। नमस्कार, मैं रिया सिंह, आप देख रहे हैं ओसी। लगातार ओसी ने अपने दर्शकों को बताया था कि एग्जिट पोल गलत है, टीवी मीडिया झूठ बोल रही है। यूपी में फॉरवर्ड क्लास नाराज है। यूपी में बीजेपी की बुरी स्थिति हो, वही हो रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है प्रकाश सिंह। एक बार फिर आपके दिए आंकलन के लिए बधाई। इस चुनावी परिणाम को आप कैसे देखते हैं, खासकर यूपी के लिए? अब योगी का भविष्य क्या होगा? देखिए, योगी का भविष्य बहुत कुछ तो जनता के साथ साथ उनके पार्टी के आला कमान तय करेंगे। हम लोग इस पर बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि सबसे बड़ा जो ये नारा अंडर करेंट चल रहा था कि ये यदि केंद्र में बेहद मजबूत होते हैं मोदी जी और शाह, तो योगी जी को यूपी से हटा दिया जाएगा। और यह यूपी के अंडर करेंट धारा बहुत तेज थी, जिससे राजपूत वोटर खासकर वोकल हो गया था और एकजुट होके गया। सवर्ण में भी नाराजगी थी और कुछ जगह पे गैर यादव जो ओबीसी हैं उनको भी इस बात से नाराजगी थी कि ये लोग अब तानाशाही का रूप अपना रहे हैं कि जो भी लोकप्रिय है, जैसे कि शिवराज सिंह को हटा दिया गया, उसी तरह क्या योगी जी को हटा दिया जाएगा। इन सब चीजों का असर हुआ कि अब अच्छा, हमने पहले ही दावा किया था कि सवर्ण समाज बीजेपी का जो कोर वोटर था वो बीजेपी से नाराज था, वो अपनी जाति पे वोट दे रहा था। उसकी नाराजगी के 2-3 वजह थे। एक तो बेरोजगारी, उनके नौजवानों में 2-3 उनकी अपनी सीटें छीन ली गई थी। अब उस वजह से आज भी ये समझिए कि बीजेपी का जो कोर वोट है वो सवर्ण की संख्या में भले कम है, लेकिन वो ओपिनियन मेकर है, चाहे यूपी हो या बिहार हो। अब उनके पास जो भी संसाधन संपन्न लोग हैं, उनके पास अपने 10, 20, 25, 50 लोग होते हैं, वो अपने साथ साथ उन लोगों को भी मोटिवेट कर देते हैं। तो खासकर यूपी बिहार में अभी भी सवर्ण समाज ओपिनियन मेकर के रूप में है। बीजेपी की ये स्थिति हो गई। अब कांग्रेस हो, अखिलेश हो, इनके बारे में छवि करना, जो इनके ओपिनियन मेकर हैं, जो सवर्ण समाज था, अपनी जाति इन्होंने टिकट दिया और उन्होंने उनको मत दिया। अब सवाल खेल ये है कि क्या योगी जी रहेंगे या जाएंगे, बड़ा सवाल यही है आज की डेट में। तो जहां तक मुझे अब लगता है अब योगी जी बच जाएंगे। इसलिए बच जाएंगे, केंद्र में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती भी है तो पार्टी पे अब आरएसएस की पकड़ मजबूत होगी। जो आरएसएस और बीजेपी में तनाव चल रहा था और आरएसएस की पकड़ थोड़ी ढीली हो रही थी, जेपी नड्डा जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बोलना कि हम बीजेपी अपने पैर पे चलने के लिए काबिल है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, यानी वो आरएसएस को इग्नोर कर रही थी। ऐसे हालात में आरएसएस का प्रभुत्व अब बढ़ेगा और आरएसएस का प्रभुत्व बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि योगी जी नहीं हटेंगे। प्रकाश जी, अब आप ये बताइए कि महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम में आपकी क्या राय है? देखिए, बीजेपी मोटे तौर पे बंगाल, यूपी और महाराष्ट्र यही सबसे ज्यादा चोट खाई है। बंगाल में ममता बनर्जी का मजबूत तरीके से लड़ना इनको चोटिल किया। यूपी में आपको बताया ही कि योगी एंड सवर्ण समाज ने किया। महाराष्ट्र में इन्होंने जो तोड़फोड़ की राजनीति की, इससे वहां के लोग क्षुब्ध हो गए। आज हालात ये है कि शिवसेना जो टूट के बनी है, उनके बजाय उद्धव ठाकरे के प्रति लोगों में सिंपैथी जगा और उसी सिंपैथी का असर हुआ कि उद्धव ठाकरे अब उबर गए। अब बाद की स्थिति बनेगी, इनकी जो वर्तमान सरकार है वो कितने दिन टिकेगी, क्योंकि इनके जो विधायक उद्धव ठाकरे से कट के आए थे शिंदे में, अब क्या वो शिंदे के साथ रहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि अब वो शिंदे के साथ फिर वापस चले जाएंगे, क्योंकि नेता जब तक सत्ता में नहीं रहेगा उसके चुनाव जीतने की संभावना जिस के नेतृत्व में नहीं बनेगी,
वहां वो नहीं रह सकता है। यानी जनता ने शिंदे को असली शिवसेना का दावेदार बनने से रोक दिया। उद्धव ठाकरे को ही शिवसेना का नेता माना और उद्धव ठाकरे के प्रति अपना समर्थन जगाया, सिंपैथी जगाया है। उसी तरह एनसीपी के भी साथ हो रहा है। एनसीपी के भी दौर में जनता उनके साथ है, शरद पवार के साथ है, ना कि अजीत पवार के साथ है। तो यहाँ भी अब ये संभावना है कि महाराष्ट्र की सरकार कितने दिन तक चलती है और इसका भविष्य कितना मजबूत रहता है, क्योंकि अब इसी सब चीजों का साइड इफेक्ट ये हुआ कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को लोगों ने मत नहीं दिया। उनको लगा ये तोड़ फोड़ के राजनीति करता है और उससे लोग चुप हो गए। और आप बिहार के रिजल्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में तेजस्वी ने जोरदार मेहनत की थी, लेकिन एक बार फिर साबित हो गया कि नीतीश कुमार के साथ जो कोर वोट बैंक था उनका, महिलाएं खासकर उनके साथ रही। नीतीश कुमार के की छवि को लेकर जितने षड्यंत्र रचा गया, जितना तोड़ने को किया गया, मीडिया में प्रचारित किया गया, अन्य जगह पर वो बीमार है तो उनको ये यादाश्त नहीं रहती है, छुटपुट कहानियां बना के ऊपर लाई गई और जो विधानसभा में उन्होंने अश्लील बातें बोल दी थी, उन सब चीजों को लेके एक मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी गई। उसका वोट बैंक, उनके जो वोटर हैं, जो महिलाएं हैं, वो बिहार में अभी भी नीतीश की छवि को, नीतीश को ही विकल्प समझती है। लालू यादव के विकल्प के रूप में नीतीश को अच्छा समझती है। उनको लगता है कि अभी भी नीतीश कुमार सुशासन के रूप में सुयोग्य है, जिसका फायदा बीजेपी को भी मिला और इनके एनडीए, पूरे एनडीए ने उठाया है। तो बिहार का रिजल्ट संभावित था, यही आना था। हालांकि तेजस्वी ने जोरदार मेहनत की, टिकट बंटवारा भी बेहतरीन उन्होंने किया। गैर यादव ओबीसी को दिया, भूमिहार कैंडिडेट को दिया। इसके बावजूद जो रिजल्ट रहा, वो रिजल्ट विधानसभा में कुछ अलग हो सकता है, लेकिन नीतीश की वजह से, नीतीश की छवि की वजह से, नीतीश के अपने समर्थक कोर वोट बैंक की वजह से एनडीए वहां की नैया पार कर गई। और जिसने भी नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में लाने का सलाह दिया होगा, बीजेपी के लिए वो रामबाण का काम किया, वो बहुत ही दूरदर्शी रूप में दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।